व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट एवर, वेयर एवर, व्हेन एवर, हु एवर, विच एवर, हाउ एवर, ये सब जो वर्ड्स हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं उसका सही इस्तेमाल आपको बताने जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसका इस्तेमाल है। तो आइए सबसे पहले देखिए व्हाट एवर की मीनिंग होती है जो भी या जो कुछ भी या जो कुछ, और ये हमेशा इसके साथ नाउन या ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आता है। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें दे देना चाहिए। तो जो कुछ क्या मतलब कोई सामान, कोई चीज़। तो जब किसी वस्तु के बारे में, कोई चीज़ के बारे में बात की जाए और वहाँ जो कुछ है तो वहाँ पे व्हाट एवर, जो कुछ तुम्हारे पास है या जो भी मेरे पास है मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं तुम्हें दे सकता हूं। दो चार सेंटेंस मैं आपको समझा दूंगा तो आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो जो भी आ जाए या जो कुछ भी आ जाए या जो कुछ आ जाए, तीनों के लिए व्हाट एवर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी मेरे पास है, व्हाट एवर आई हैव, पहले जो भी की अंग्रेजी लिख लेंगे व्हाट एवर। अब मेरे पास है आई हैव, व्हाट एवर आई हैव मैं तुम्हें दे सकता हूं। आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। जो भी मुझे कहना होगा मैं अदालत में कहूंगा, यानी जो बात वो ऑब्जेक्ट ही होगा, वो नाउन ही होगा। तो जो भी मुझे कहना होगा, जो कुछ मुझे कहना होगा, जो कुछ मुझे कहना होगा मैं अदालत में कहूंगा, मैं अदालत में कहूंगा। तो जो कुछ मुझे कहना होगा, जो कुछ की अंग्रेजी व्हाट एवर, अब मुझे कहना होगा आई विल हैव टू से, व्हाट एवर आई विल हैव टू से, व्हाट एवर आई विल हैव टू से, हैव टू से मैं अदालत में कहूंगा। आई विल से इन द कोर्ट, आई विल से इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। जो कुछ भी समस्याएं तुम्हारे पास हैं मैं उन्हें हल करने को तैयार हूं। वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव आई एम रेडी टू सॉल्व देम। जो कुछ भी उसने कमाया उसने दोस्तों पे उड़ा दिया। वॉट एवर ही अर्नड ही स्क्वेंडर्ड ऑन हिज फ्रेंड्स। तो जो कुछ या जो भी या जो कुछ भी, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो आप व्हाट एवर से शुरू करेंगे और व्हाट एवर के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कोई ना कोई नाउन इसके साथ जुड़ा रहेगा। व्हाट एवर आई हैव, व्हाट एवर प्रॉब्लम यू हैव, व्हाट एवर मनी यू हैव, जो कुछ पैसा तुम्हारे पास है, व्हाट एवर मनी यू हैव, जो कुछ है तो कपड़े तुम्हारे पास है, व्हाट एवर क्लॉथ यू हैव। तो व्हाट एवर के साथ कभी कभी नाउन जोड़ भी लेते हैं और व्हाट एवर के बाद हम सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, उसके बाद नाउन लगा सकते हैं। तो ये दो सेंटेंस से स्पष्ट हो जाता है कि व्हाट एवर का इस्तेमाल क्या है। आइए नेक्स्ट दूसरा आइटम देखिए, वेयर एवर। वेयर एवर इसका मतलब होता है जहां भी या जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। तो तुम जहां भी जाते हो कोई नया मसला खड़ा कर देते हो। वेयर एवर यू गो यू क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम। तुम जहां भी जाते हो, तुम जहां भी जाते हो, तुम जहां भी जाते हो कोई नया मसला खड़ा कर देते हो।
कोई नई समस्या खड़ी कर देते हो या कोई नया मसला खड़ा कर देते हो, तो पहले हम बनाएंगे जहां भी, जहां कहीं भी या जहां जहां। पहले हमको इसकी अंग्रेजी लिखना है, उसकी अंग्रेजी है वेयर एवर। तो तुम जहां भी जाते हो पहले वेयर एवर, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर यू गो। तुम कोई नई समस्या खड़ा कर देते हो, यू क्रिएट a new problem, any new problem, हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम जहां कहीं भी गए, हमने उसकी तारीफ सुनी, तो हम जहां कहीं भी गए, पहले जहां कहीं भी, वेयर एवर हम गए, वी वेंट, पास्ट इंडिफिनिट में, वेयर एवर वी वेंट हमने उसकी तारीफ सुनी, वी हर्ड हिज एप्रिसिएशन, वी हर्ड हिज एडोरेशन। तो हम जहां कहीं भी गए, पहले जहां कहीं की अंग्रेजी लाएंगे नंबर 1 पे। तो वेयर एवर वी वेंट हमने उसकी तारीफ सुनी, वी हर्ड हिज एडमिरेशन, हमने उसकी तारीफ सुनी। बच्चे जहां कहीं भी जाते हैं झगड़ा करने लगते हैं, वेयर एवर चिल्ड्रन गो दे स्टार्ट फाइटिंग। मुझे जहां कहीं भी मौका मिलता है मैं लोगों की मदद करता हूं, वेयर एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी आई हेल्प द पीपुल। तो जहां कहीं भी, जहां या जहां भी अगर आएगा तो वेयर एवर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं वेन एवर का क्या इस्तेमाल होता है। वेन एवर, इसकी मीनिंग होती है जब भी, या जब कभी, जब भी उसे मौका मिलता है वो मुझे नुकसान पहुंचाता है, जब भी उसे मौका मिलता है वह मेरी शिकायत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब भी की अंग्रेजी, जब भी आ जाए या जब कभी आ जाए या जब आ जाए। स्पेस कम रहता है इसलिए मैं कुछ चीज़ों को छोड़ देता हूं, लेकिन उसको मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूं कि वेन एवर माने जब भी, जब कभी या जब कभी भी या जब भी, इतनी मीनिंग इसकी हो सकती है। तो अगर ऐसा शब्द आता है तो आप वेन एवर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी उसे मौका मिलता है, वेन एवर he gets a chance, वह मेरी शिकायत करता है, he complains against me, शिकायत हमेशा खिलाफ में जाती है इसलिए अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे, he complains against me। जब भी मां को मौका मिला, मां ने तुम्हारी मदद की, वेन एवर मदर गॉट अपॉर्चुनिटी शी हेल्प्ड यू। जब भी, अंदर भी आ सकता है, मां को
मां को जब कभी समय मिलता है, जब कभी समय मिलता है वह पड़ोसी के घर जाती हैं, वह पड़ोसी से मिलने जाती हैं। तो अब जब भी तो अंदर आया, लेकिन इसको लिखना है सबसे पहले ही। जब भी मां को समय मिलता है, whenever mother has time, ये हैज टाइम का मतलब यहां मिलने से हो गया। मदर हैज टाइम, whenever mother has time या whenever mother gets time, वह पड़ोसी से मिलने जाती हैं। she goes to meet her neighbor, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। whenever I get time I will come to meet you, जब भी तुमने मुझे बुलाया मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंचा। whenever you remembered me, you called me, I reached for your help, तो ये जब भी या जब कभी या जब। नेक्स्ट, whoever, ये तीसरा इस्तेमाल था। चौथा इस्तेमाल whoever का माने जो भी। अब ये सब्जेक्ट के लिए आता है। whoever ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। जो भी या जिसने भी या जो कोई, इस तरीके से इसकी मीनिंग आ सकती है। जो कोई, जिसके पास भी पैसा है उसे इस गरीब की मदद करनी चाहिए। तो whoever has money he should help this poor man, जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। देखिए whoever, तो जिसने भी या जो भी यहां आना चाहता है, जो भी यहां आना चाहता है वह आ सकता है। आसान सेंटेंस में ले रहा हूं ताकि आप उसको whoever का इस्तेमाल समझ लें। वो यहां आ सकता है। तो जो भी यहां व्यक्ति के लिए है। अगर वही जो भी अगर किसी नाउन के लिए आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो व्हाटएवर है। लेकिन जो भी जब किसी पुरुष के लिए, किसी इंसान के लिए, सब्जेक्ट के लिए जब आएगा तो whoever का इस्तेमाल करेंगे। ये व्हाटएवर और whoever का डिफरेंस है। व्हाटएवर हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए या किसी चीज के लिए आएगा और whoever हमेशा पर्सन के लिए आएगा, व्यक्ति के लिए आएगा। तो जो भी यहां आना चाहता है, whoever wants to come here, वह यहां आ सकता है। he can come here, जिसके पास भी पैसा है या जिसने भी यह काम किया है, जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया है, तो जिसने भी ये काम किया है, whoever has done this work he has not done good, whoever has done this work, जिसने भी ये काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। whoever has done this work has not done good, has not done
A good work. He has not done good work. जिसको भी इम्तिहान के बारे में खबर थी उसे खबर देना चाहिए था. तो whoever had information about examination, he should have given this information. जिसके पास भी किताबें हैं उसे किताब खरीदने की जरूरत नहीं है. Whoever has these books, he does not need to purchase these books. तो ये whoever का इस्तेमाल हुआ. Whoever, whatever, wherever, wherever, और एक लफ्ज आता है, अब एक वर्ड आता है however. however माने फिर भी या तिस पर भी, और ये हमेशा जो है एक सेंटेंस जब मुकम्मल हो जाता है तो दूसरे सेंटेंस के पहले आता है, यानी दो सेंटेंस के बीच में ये शब्द का इस्तेमाल होता है. तो however इसके माना होता है फिर भी, या तिस पर भी, तिस पर भी. जैसे उसे बुखार था फिर भी वो स्कूल गया. He had fever, however he went to school. सेंटेंस देख लीजिए. उसे बुखार था, उसे बुखार था फिर भी वह स्कूल गया. तो पहले उसे बुखार था, ये फिर भी को जहां पे है वहीं लगाएंगे. उसे बुखार था, ही हैड फीवर. इसमें सबसे आसान यह है कि जहां फिर भी शब्द लिखा हुआ है वहीं पे हाउएवर लगा देना है और ये दो सेंटेंस के बीच ही में आएगा. तो उसे बुखार था, ही हैड फीवर, फिर भी हाउएवर. और फिर भी की एक जगह एक मीनिंग और होती है यट, YET. यट के माने भी फिर भी और हाउएवर के माने भी फिर भी. तो आप दोनों में से कोई भी चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ही हैड फीवर, हाउएवर ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट टू स्कूल. मुझे उसके इंतकाल के बारे में खबर थी लेकिन मैं तुम्हें खबर नहीं दे सका. आई हैड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज डेथ, हाउएवर आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू. मुझे उसके इंतकाल के बारे में, इंतकाल मीन्स मृत्यु, मुझे उसके इंतकाल के बारे में खबर थी फिर भी मैं तुम्हें बता नहीं सका. तो मुझे उसके इंतकाल के बारे में खबर थी. आई हैड इंफॉर्मेशन about his death, about his passing away. इंतकाल की अंग्रेजी पासिंग अवे होती है. about his death, about his passing away. फिर भी मैं तुम्हें बता नहीं सका. however I could not inform you. बच्चों के पास किताबें थी फिर भी बच्चों ने किताबें बस्ते से नहीं निकाली. चिल्ड्रन हैड बुक्स इन देयर स्कूल बैग्स, हाउएवर दे डिड नॉट टेक आउट देयर बुक्स फॉर स्टडी. तुम्हारे पास पैसा था फिर भी तुमने पैसा खर्च करना नहीं चाहा. यू हैड मनी, however you did not like to spend your money. तो ये however का इस्तेमाल है. तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 4-5 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, whatever, whoever, whenever,
वेयर एवर, हाउ एवर, इसका इस्तेमाल स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत ही इम्प्रेसिवली इसका इस्तेमाल होता है। आपको ये इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहें और आप उसका अवलोकन करते रहें और आपको उसका एडवांटेज मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।